मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, ये एक ऐसा नाम है जिसे हम सब ने अपनी इतिहास की किताबों में एक महान विजेता के तौर पर पढ़ा है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आज हम कुछ विद्वानों के काम के आधार पर बाबर के शासनकाल के एक ऐसे पहलू पर नजर डालेंगे जो इस बनी बनाई छवि को चुनौती देता है। जाहिर है जवाब बाबर है। पर कुछ इतिहासकारों का तर्क ये है कि साम्राज्य बनाने वाले की इस तस्वीर के पीछे एक स्याह हकीकत भी छिपी हुई है। तो चलिए इस ऐतिहासिक शख्सियत से जुड़े एक विवादास्पद लेकिन जरूरी पहलू की पड़ताल करते हैं। तो ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये जे साई दीपक, विक्रम संपत और डॉक्टर मीनाक्षी जैन जैसे विद्वानों के काम पर आधारित है। उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि बाबर की जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसमें धर्म के नाम पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। इस पूरी बात को हम कई अलग अलग नजरियों से परखेंगे। खुद बाबर ने क्या लिखा है वहां से शुरू करेंगे, फिर मंदिर विध्वंस के सबूतों को देखेंगे, एक चश्मदीद की गवाही सुनेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के विद्वान इन सब पर क्या कहते हैं। तो इस नजरिए का मूल तर्क आखिर है क्या? इसके मुताबिक बाबर के जो हमले थे वो सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं थे। उनका असली मकसद, ऐसा कहा जाता है, धार्मिक था। भारत की जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान थी उस पर एक गहरा आघात करना। और देखिए, इस तर्क को साबित करने के लिए सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत कहीं और से नहीं बल्कि खुद बाबर की कलम से आता है, उसकी अपनी आत्मकथा बाबरनामा से। अगर बाबरनामा में दर्ज घटनाओं पर एक नज़र डालें तो सोर्स के मुताबिक एक, कह सकते हैं, एक परेशान करने वाला पैटर्न सा दिखता है। बाजोर से लेकर चंदेरी तक उसकी जीतों के साथ साथ भयानक हिंसा का जिक्र बार बार आता है। बाबरनामा से ही लिया गया ये हिस्सा देखिए। यहाँ बाबर खुद चंदेरी की जीत का क्रेडिट काफिरों के कत्लेआम और उस जगह को इस्लाम के दायरे में लाने को दे रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये शब्द उसके इरादों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अब बाबर ने जो शब्द इस्तेमाल किए उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। सोर्स के अनुसार इस्लामी न्यायशास्त्र में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, और ऐसा लगता है कि बाबर अपने कामों को इसी नजरिए से देख रहा था। चंदेरी और बाजौर में जो हुआ वो महज एक लड़ाई नहीं थी। कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाना, औरतों का जौहर करने पर मजबूर हो जाना, ये घटनाएं उस हिंसा की भयावहता को दिखाती हैं जिसका जिक्र बाबरनामा में मिलता है। और फिर 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद बाबर खुद के लिए एक उपाधि अपनाता है, गाजी। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस उपाधि का सीधा सा मतलब है काफिरों का कातिल, जो उसकी धार्मिक प्रेरणा की तरफ एक और मजबूत इशारा है। अपनी कविताओं में तो बाबर ने, कह सकते हैं, कि खुद ही सब कुछ साफ कर दिया। उसने लिखा कि वो इस्लाम की खातिर लड़ा। सोर्स के मुताबिक ये एक तरह का कबूलनामा है जो उसके इरादों पर से पर्दा उठा देता है। तो बाबर के अपने शब्दों के बाद अब जरा जमीन पर मौजूद सबूतों की बात करते हैं। क्या मंदिर विध्वंस के दावों में कोई सच्चाई है? चलिए देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य हमें क्या कहानी बताते हैं। सोर्स का कहना है कि बाबर की सेना जहां जहां से गुजरी वहां मंदिरों के विनाश का एक सिलसिला सा चल पड़ा। अयोध्या हो, संभल हो या चंदेरी, इन जगहों पर मंदिर तोड़े जाने के पुख्ता दस्तावेजी सबूत होने का दावा किया जाता है। अब सदियों बाद भी सबूत कैसे मिलते हैं, ये काफी दिलचस्प है। 2 अलग अलग यूरोपीय यात्रियों ने अयोध्या स्थल का दौरा किया। एक, टिफेंथाला, ने सीधे तौर पर लिखा कि मंदिर को तोड़ा गया और उसके स्तंभों से मस्जिद बनाई गई। वहीं दूसरे यात्री फिंच ने बताया कि विध्वंस के बावजूद हिंदू उस जगह पर पूजा करते रहे। लेकिन फिर जब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई हुई तो जो मिला उसे सोर्स सबसे मजबूत सबूतों में से एक मानता है। मस्जिद के ठीक नीचे एक विशाल ढांचा, 50 मीटर लंबी दीवार, हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों वाले खंभे और सबसे बड़ी बात, जन्मभूमि शब्द वाला एक प्राचीन शिलालेख। इन खोजों को मंदिर होने का निर्णायक प्रमाण माना गया। हमलावर की बात हो गई, अब सुनते हैं एक पीड़ित की आवाज। और ये गवाही उस दौर के सबसे सम्मानित संतों में से एक की है, गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने बाबर के आक्रमण को अपनी आंखों से देखा था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को बाबर की सेना ने कैद कर लिया था। उन्होंने जो भयानक मंजर देखा उसे बाबरवाणी में दर्ज किया,
जिसमें उन्होंने बाबर की सेना को पाप की बारात कहा था। ये एक भुक्तभोगी की सीधी गवाही है। तो ठीक है, हमारे पास बाबर के अपने शब्द हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं और एक चश्मदीद की गवाही भी है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इतिहासकार इन सब को मिलाकर क्या तस्वीर पेश करते हैं। इस विश्लेषण के केंद्र में 3 विद्वानों के तर्क हैं। जे साय दीपक इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता पर किया गया प्रहार मानते हैं। विक्रम संपत का आरोप है कि आज़ादी के बाद के इतिहासकारों ने जानबूझकर इस विनाश के पैमाने को कम करके दिखाया है, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन पुरातात्विक सबूतों के आधार पर इन दावों को मजबूती से रखती हैं। अब सोर्स का एक बहुत बड़ा तर्क ये भी है कि भारत में इतिहास लिखने के कुछ स्कूलों ने, कुछ धाराओं ने सिस्टमैटिक तरीके से इन घटनाओं को नकारा है और आक्रमणकारियों को राष्ट्र निर्माता के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। तो इन सारे सबूतों और तर्कों के बाद ये पूरा विश्लेषण हमें आखिर किस मुकाम पर लाकर खड़ा करता है? इसका जो अंतिम तर्क है वो इतिहास को आज के समय से जोड़ता है। तो ये विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है कि बाबर की हिंसा महज लड़ाई की गर्मी में नहीं हुई, बल्कि सोची समझी और सिस्टमैटिक थी। सोर्स का मानना है कि इस सच को बहुत लंबे समय तक नकारा गया है और इस इतिहास का सामना करना ही समाज के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है। और ये सब हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब इतिहास के ऐसे मुश्किल और विवादास्पद पहलुओं का सामना किया जाता है, तो क्या इससे अतीत की हमारी समझ सिर्फ बदलती है या फिर और ज्यादा गहरी और